बाला खातून की तफसीली तारीफ। बाला खातून सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की पहली और सबसे नुमाया बीवी थीं। वो तर्क तारीफ में एक अहम शख्सियत समझी जाती है और तुर्की के मशहूर ड्रामा सीरियल उस्मान में भी उनकी कहानी को खासी तफसील से दिखाया गया है। बाला खातून का तारुफ। बाला खातून शेफ ईदेबाली की बेटी थी, जो उस्मानी सल्तनत के क़याम में एक अहम रूहानी और सियासी शख्सियत थे। वो न सिर्फ उस्मान गाजी की बीवी बल्कि उनकी एक वफादार साथी भी थी, जो उनके हर फैसले ने उनके साथ खड़ी रही। उस्मान और बाला खातून की पहली मुलाकात। बाला खातून की कहानी का आगाज़ इस वक्त होता है जब वो अपने वालिद शेफ ईदेबाली के साथ रहती है, जो एक रूहानी पेशवा और दानिशमंद शख्सियत है। उस्मान गाजी पहली बार शेफ ईदेबाली के दरवेश लाज तकिया में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात बाला खातून से होती है। बाद में उस्मान ख्वाब में एक मुक़द्दस दरख्त देखते हैं, जो शेफ ईदेबाली की बेटी से उनके निकाह का इशारा देता है। इसके बाद बाला खातून और उस्मान गाजी की शादी हो जाती है। बाला खातून की वफादारी और कुर्बानियाँ। बाला खातून न सिर्फ एक मिसाली बीवी बल्कि एक बहादुर और बाहिम्मत खातून भी थीं। वो हमेशा उस्मान के साथ खड़ी रहें, चाहे वो मैदान जंग हो या कबायली साजिशें। उन्हें कई बार दुश्मनों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर आजमाइश का सामना बहादुरी से किया। उस्मान और बाला के दरमियान रोमानवी ताल्लुक। बाला खातून और उस्मान के दरमियान मोहब्बत का एक गहरा रिश्ता दुखा गया है। उस्मान हमेशा बाला का एहतराम करते और उनकी राय को अहमियत देते थे। अगरचे कुछ मुश्किलात और साजिशें उनके दरमियान आती हैं, लेकिन उनका रिश्ता मजबूत तर होता गया। मिलहवन खातून और बाला खातून का सब। बाद में उस्मान गाजी की दूसरी शादी मिलहवन खातून से होती है, जो तारीफ के मुताबिक उस्मान के बेटे और बाद के सुल्तान और हान गाजी की मां बने। बाला खातून ने सब्र और हिकमत के साथ इस हकीकत को कबूल किया और हमेशा उस्मान के मिशन को तरजीह दी। बाला खातून और औलादा। तारीफी हवालों के मुताबिक बाला खातून के यहाँ किसी बेटे की पैदाइश का जिक्र नहीं मिलता। उस्मान गाजी के सबसे मशहूर बेटे और हान गाजी थे, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान बने, लेकिन तारीफी तौर पर उन्हें मिलहवन खातून का बेटा माना जाता है। बाज़ गैर मुस्तनद ज़राए में कहा जाता है कि बाला खातून के भी औलाद हुई, लेकिन मोतबर तारीफी कुतुब में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। ज़्यादातर मौरफ़ीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि औरहान गाजी, जो उस्मानी सल्तनत के अगले हुक्मरान बने, मिलहवन खातून के बेटे थे, न कि बाला खातून के। बाला खातून। अलाउद्दीन अली पाशा को बाज़ तारीफ़ी रवायात में उस्मान गाजी के बेटे के तौर पर जिक्र किया जाता है, लेकिन उनकी वालिदा के बारे में वाज़ेह तारीफ़ी शवाहिद मौजूद नहीं है। कुछ ज़राए उन्हें बाला खातून का बेटा मानते हैं, जबकि दीगर मौरफ़ीन कहते हैं कि उनका तारीफ़ी वजूद गैर यकीनी है, या वो उस्मान गाजी के वज़ीफ़ थे न कि उनके बेटे। अलाउद्दीन अली पाशा। हकीकत मफरूज़ा। कुछ रवायत के मुताबिक उस्मान गाजी के दो बेटे थे। मुमकिना तौर पर बाला खातून के बेटे। अलाउद्दीन को एक ज़हीन और पुरअमन तबीयत रखने वाला शख्स बताया जाता है, जिसने जंगी मुहिमात में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि सल्तनत की इंतज़ामी इस्लाहात में उस्मान गाजी और बाद में औरहान गाजी की मदद की। अलाउद्दीन अली पाशा की शख्सियत तारीफ में मुबहम है। बाज़ ज़राए उन्हें बाला खातून का बेटा मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें उस्मानी सल्तनत के वज़ीर के तौर पर पेश करते हैं। इस हवाले से मुस्तनद तारीफी कुतुब में वाज़ेह मालूमात नहीं मिलते। बाला खातून की मौत। बाला खातून की वफ़ात के हवाले से तारीफी कुतुब में मुकम्मल और वाज़ेह तफसीलात दस्तयाब नहीं है। तारीफी रवायात में उनकी मौत के वक्त और वजूहात का ठोस जिक्र मौजूद नहीं, जिसकी वजह यह है कि उस्मानी इब्तिदाई तारीफ में बहुत से वाक़यात और शख्सियात के बारे में महदूद मालूमात मिलती है। बाला खातून की मौत के बारे में हमारे पास मौजूद तारीफी दस्तावेज़ात महदूद हैं, लिहाजा उनकी वफ़ात की और वजूहात के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम करना मुश्किल है। ड्रामा उस्मान ने उनकी मौत को एक असर अंगेज़ अंदाज में पेश किया गया है, लेकिन तारीफी हक़ाइक़ और ड्रामाई तख़य्युल में फ़र्क मौजूद है। उस्मान में बाला खातून की ज़िंदगी को निहायत खूबसूरती से पेश किया गया है। अगरचे तारीफी तौर पर उनकी वफ़ात के बारे में कम मालूमात है, लेकिन ड्रामे में दिखाया गया कि वो आखिरी वक्त तक उस्मान के शाना बशाना रहे।